प्रमाण अधिकार। सूत्र नंबर 32। ते कुतो जेयः, ते कुतो जेयः, वह कैसे या किसके द्वारा जाने जाते हैं। वे किस प्रकार के स्वभाव कैसे जाने जाते हैं, अर्थात किसके द्वारा जाने जाते हैं। आचार्य उत्तर देते हैं, प्रमाण नय विवक्षितः, प्रमाण नय की विवक्षा से। जैसे आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज का सूत्र है, प्रमाण नयैरधिगमः, वह प्रमाण और नयों के द्वारा जाने जाते हैं। वही सूत्र यहाँ पर है और वह एक ऐसा महत्वपूर्ण मूल सूत्र है, प्रमाण नयैरधिगमः या प्रमाण नय विवक्षितः। ये सूत्र ही मूल जिन आगम के संपूर्ण वैचारिक पक्ष की समन्वयवादिता, शादवाद, अनेकांत जिसे हम कहते हैं, उसका यह उत्पत्ति सूत्र है। संपूर्ण जैनन न्याय का ये उत्पत्ति सूत्र है। जैनन न्याय को जो भी समझना चाहता है उसके लिए यह मूल है। ये यूं मानो कि भगवान उमा स्वामी ने उसे बीज के रूप में आरोपित किया था, जिसे भगवान समंतभद्र, भगवान भट्टकलंकदेव, भगवान विद्यानंद महोदय और परवर्ती आचार्य भगवंत श्री माणिक्यनंद जी, प्रभाचंद जी, अनंतवीर जी आदि सब ने उस जैनन न्याय को एक महत्वपूर्ण, एक उपलब्धिपूर्ण स्थान प्रदान किया। तो ये भगवान उमा स्वामी का एक मूल सूत्र जो प्रमाण नय अधिगमः, प्रमाण और नय से अधिगम अर्थात ज्ञान होता है, वह सूत्र यहाँ पर बतलाया। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वो प्रमाण क्या है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्यक् ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक् ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक् ज्ञान ही प्रमाण है। ये सूत्र न्याय दीपिका, श्लोक मार्तिक आदि संपूर्ण ग्रंथों का ये सार है। ये अगर आप किसी को देखना है तो ये सूत्र कहाँ हम पढ़कर आए हैं, तो ये सूत्र हमने भगवान उमा स्वामी देव के द्वारा तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा। तत्प्रमाणे, तत्किम, तत् मतलब वह क्या है। तो ऊपर जो कहा था, मति सुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, तो जो ऊपर हमने कहा था वही सम्यक् ज्ञानम प्रमाणम, उसको ये सरल भाषा में आपके सामने रख दिया। वह सूत्र विस्तार को प्राप्त है। ये सम्यक् ज्ञान वह प्रमाण है, दो प्रमाण रूप है, उसे आचार्य भगवंत यहाँ पर आपके सामने रखते। देखो कैसे कला है रखने की। इसके लिए एक बार और हमने आपको बहुत विस्तार से समझाया था कि अगर आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज वहां पर ज्ञान के 8 उपयोग रख देते, ज्ञान का जो अष्टविध उपयोग है, उपयोगो दुबियम्पो दंसन्नाणम च दंसनम च दुदा, तो जो 8 प्रकार का ज्ञान है वो यदि आचार्य महाराज उमा स्वामी देव वहां पर रखते थे, नाणम अठ्ठवीयपम मधुसूद को ही अनानाणी मणपच्चय केवलम अभी। तो अगर आचार्य भगवंत वहां पर ऐसे 8 भेद रख देते तो क्या बाधा थी। तो अगर वे वहां पर अनाण अन्नाणानी जो अज्ञान रूप मतकुमति कुशुत को अवधि की चर्चा कर देते, तो जो अगला सूत्र था तत्प्रमाणे, उसमें बाधा आ जाती। क्योंकि तत् मतलब वह ऊपर कहा हुआ ज्ञान प्रमाण रूप है, ऐसा कहने पर मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण बन जाता। लेकिन मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है, जो सम्यक है उसी का नाम प्रमाण है। इसलिए अच्छी तरह सम्यक ज्ञान क्या है, तो संशय, विपर्य और अनंत विषय से रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले संशय मतलब डाउटफुलनेस, डाउटफुल अवस्था, अनेक विरुद्ध कोटियों को स्पर्श कराने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे यह ठूंठ है या पुरुष है। दूसरे आपने देखा खेत में कुछ खड़ा है, तो क्या ये ठूंठ खड़ा है कि पुरुष खड़ा है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं और किसी चीज पर पैर पड़ गया, ये तिनका है या सर्प है या रस्सी है। इस प्रकार का जो अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाला ज्ञान है, साधारण शब्दों में समझे,
साधारण शब्द मतलब एक साथ बहुत सारी चीजों में डाउटफुलनेस, एक संशयात्मक स्थिति में पहुंच जाना, जहां क्लियर निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वास्तविकता में ये है क्या, उसका नाम है संशय। दूसरा है विपर्य। विपर्य क्या होता है? विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। उल्टा जान लेना, मानो वहां रस्सी थी, आपने उसको सर्प जान लिया, या सर्प था और आपने उसको रस्सी जान लिया। वहां ठूठ था, आपने पुरुष जान लिया, या वहां पुरुष था, उसे आपने रस्सी जान, पुरुष को ठूठ जान लिया। इस प्रकार जो विपरीत कोटि का विरुद्ध ज्ञान है, अपोजिट ज्ञान है, जो सही है उसको ना जान के गलत जान लेना। और तीसरा है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय क्या है? यह क्या है? इस प्रकार के सामान्य प्रतिभास को अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे मार्ग में चलते समय तृण वगैरह का ज्ञान क्या है हमको नहीं पता, पैर पड़ गया, अच्छा पड़ गया, जो भी था, सर्प था तो, वो था तो, हमको जानने का जो भाव, इसको बोलते हैं अज्ञान, नहीं जानने की अवस्था। इस प्रकार यह है आपका संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से जो रहित ज्ञान है उसका नाम ही सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाणभूत होने से सब वस्तुओं की उसकी प्रमाणिकता उसके माध्यम से सिद्ध की जाती है। इसी सम्यक ज्ञान की परिभाषा भगवान समंतभद्र देव ने तार्किक महाचूड़ामणि श्रीमद समंतभद्र देव ग्रंथराज रत्नकरंडक के अंदर बहुत स्पष्टतया समझाते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तत्तम विनाचा विपरीतात्। कितनी सुंदर विशेषण बनाए। पहला अन्यून मनतिरिक्तम, तो अन्यून मतलब न्यूनता रहित, कम नहीं हो, अतिरिक्तता रहित, अधिकता से रहित, विपरीता, विपरीतता से रहित, और निसंदेह, संदेह से रहित, जिसमें न्यूनता, कम ना हो, 6 द्रव्य के 5 द्रव्य ना हो जाए, 7 द्रव्य ना हो, अधिकता ना हो, विपरीतता ना हो, अपोजिट ना हो, और संदेह ना हो। ऐसा जो जानता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। वही सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इसलिए अच्छी तरह उस ज्ञान को ही प्रमाण मानता है। अज्ञान प्रमाण नहीं है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। देखो एक सूत्र कितने अर्थ देता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, अज्ञान प्रमाण नहीं है, कुज्ञान प्रमाण नहीं है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। ये एक सूत्र से 3-4 अर्थ हम सामने रखते हैं। ये कहलाता पारिशेष न्याय, बचा हुआ अर्थ को ग्रहण करना, इस प्रकार। अब उसके भेद प्रमाण के तो बताते हो। तद्दुधा, वह प्रमाण 2 प्रकार का है। प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्ष और इतर भेदात। प्रत्यक्ष और इतर मतलब उससे भिन्न, उससे अपोजिट। इतर मतलब होता है अपोजिट, तो प्रत्यक्ष से अपोजिट जो है मतलब परोक्ष। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से वह प्रमाण 2 प्रकार का है। एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? तो जो डायरेक्ट आत्मा से जानता है उसका नाम प्रत्यक्ष। जो इंद्रिय, मन और प्रकाश आदि की सहायता के बिना डायरेक्ट जानता है उसका नाम है प्रत्यक्ष। और परोक्ष क्या है? जो इंद्रिय, मन और प्रकाश आदि की सहायता से जानता है उसका नाम है परोक्ष। ये 2 प्रकार के ज्ञान। प्रत्यक्षा, परः अक्षा। अक्ष मतलब वहां पे आत्मा, तो जो आत्मा के सामने है वो प्रत्यक्ष है, और आत्मा से जो पर है, भिन्न है, उसका नाम परोक्ष है। इस प्रकार जाना। अब उसके भी कोई भेद हैं क्या? तो हाँ, प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल देश प्रत्यक्ष। तो अवधि मन पर्यायो एक देश प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। और सकल प्रत्यक्ष केवलम सकल प्रत्यक्षम, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, सब कुछ जानता है।
उस केवल ज्ञान में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। वो सब कुछ जानता है, एक एक द्रव्य की अनंत पर्यायों को एक साथ जानने की सामर्थ्य वाला है। और परोक्ष ज्ञान जो बचा वो मति सुते परोक्षे। मति ज्ञान दो प्रकार का, मति ज्ञान और सुत ज्ञान, ये दो परोक्ष ज्ञान है। ठीक हुआ? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ये आपको दोनों के विषय में आचार्य भगवंत ने यहाँ पर प्रमाण अधिकार के अंतर्गत बतलाया। अब आगे देखते हैं प्रमाण व्युत्पत्ति। सकल वस्तु ग्राहिकम प्रमाणम, जो वस्तु के संपूर्ण को ग्रहण करता है उसका नाम प्रमाण है। वस्तु के अंश को ग्रहण करना ये नए है, और जो वस्तु को सकल ग्रहण करता है उसका नाम प्रमाण है। प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम। जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप जाना जाता है, प्रमीयते निश्चित किया जाता है, उसका नाम प्रमाण है, या वह ज्ञान ही प्रमाण है। तद्विधा वह दो प्रकार का है, ये विशेष ध्यान रखना है। प्रमाण भी ध्यान रखना है, प्रमाण की व्युत्पत्ति भी ध्यान रखनी है। तो प्रमाण की व्युत्पत्ति में क्या कहते हैं? तद्विधा, वह दो प्रकार की, एक सविकल्प इतर भेदात। सविकल्प इतर का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। तो सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से दो प्रकार का है। सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम मति श्रुतावधि मनपर्यय रूपम। सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम मति श्रुतावधि मनपर्यय रूपम। जो सविकल्प है वह मनसम अर्थात विचार या इच्छा सहित ज्ञान है। विकल्प का अर्थ इच्छा है, और इच्छा से जो युक्त है वह सविकल्प है, और वह सविकल्प ज्ञान ही यहाँ पर चार प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, ये चारों सविकल्प ज्ञान है। ये छायोक्षमिक ज्ञान है, ये इच्छा पूर्वक होते हैं, मन के उपयोग के पूर्वक होते हैं, इसलिए यह सविकल्प ज्ञान कहा। और निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम, और जो निर्विकल्प है मन से रहते हैं उसका नाम केवल ज्ञान है, इसलिए केवल ज्ञान ही निर्विकल्प ज्ञान है। यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी टीका दी गई है उसमें विस्तार से प्रमाण का, एक एक ज्ञान का और एक एक ज्ञान के स्वरूप का बहुत विस्तार से चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने जो अनेक ग्रंथों में दी है उसे यहाँ पर पंडित जी साहब रतनलाल जी मुक्ताहर साहब ने इसका बहुत अच्छी तरह संकलन किया है। तो वह भी आप लोगों के लिए पठनीय है, पढ़ना चाहिए। लेकिन इस वर्ष आपकी परीक्षा का वो विषय नहीं है, क्योंकि बहुत गहन विषय वहाँ पर उपलब्ध है, इसको ध्यान में रखें। इसी प्रमाण अधिकार, प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकारा नमो नमः, अधिकाराय नमो नमः। इस प्रकार ये दोनों अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुए। अब आगे नए की चर्चा है, तो नए की चर्चा ही न्यारी है, विशेष है, अद्भुत है, तो उसके लिए विशेष सत्र का आयोजन महावाचना के अंतर्गत किया जाएगा।